नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। भारत और पाकिस्तान के बीच जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर अचानक एक नाम फिर से ट्रेंड करने लगा और वो नाम है इंदिरा गांधी। साल 1971 का युद्ध हो या पोखरण का परमाणु परीक्षण, शरणार्थी संकट हो या अमेरिका का दबाव, हर मोर्चे पर इंदिरा गांधी ने वो फैसले लिए जो इतिहास में आयरन लेडी की छवि को अमर कर गए। आज जब भारत की सामरिक ताकत की बात होती है तो उसकी नींव कहीं न कहीं उन्हीं के साहसिक निर्णयों में दिखाई देती है, जिसके बाद अब जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है तो हर ओर एक और चर्चा होने लगी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी बन पाएंगे और क्या पीएम मोदी इंदिरा गांधी जैसा बड़ा निर्णायक फैसला ले पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो 5 मौके जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को न केवल जवाब दिया बल्कि घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों पीएम मोदी और इंदिरा गांधी की होने लगी है तुलना। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरे माहौल के बाद 10 मई की शाम को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनने की घोषणा की गई। दोनों देशों के बीच बीते कई दिनों से संघर्ष चल रहा था। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे के हमलों को नाकाम करने की बातें कही। इस बीच सरहद के दोनों तरफ से नुकसान की तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान की गोलाबारी से दोनों ही देशों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था। तभी 10 मई की शाम करीब 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐसा लिखने के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकार ने भी इस बारे में ऐलान किया। इससे पहले 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई ठिकानों पर हमले किए थे। इसके बाद से तनाव और गहराने लगा। ऐसे में 4 दिन के भीतर जब सीज फायर हुआ तो इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। कांग्रेस समर्थक और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई यूं ही इंदिरा गांधी नहीं बन जाता। बता दें, बीते कल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग ही सोशल वॉर शुरू हो गया। कुछ यूजर्स जंग रोकने पर खुश हुए तो कुछ नाराज। हालांकि इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटोज और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। इस सीज फायर के बाद कांग्रेस समर्थक और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। अब पूर्व प्रधानमंत्री की स्पीच जमकर वायरल हो रही है। इसी वजह से इंटरनेट पर फाइट बैक इंडिया ट्रेंड कर रहा है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तस्वीर शेयर कर इंदिरा का बयान लिखा कि हमारे पास अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, सभी अत्याचारों से लड़ने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति है और संसाधन भी हैं। वो समय बीत चुका है जब 3 या 4 हजार मील दूर बैठा कोई भी देश रंग सुपीरियरिटी के आधार पर भारतीयों को अपनी मर्जी से काम करने का आदेश दे सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन से कहा, यह साहस था, यह भारत के लिए खड़ा होना था, यह राष्ट्र के गौरव के साथ समझौता नहीं करना था। तो वहीं इस सीज फायर के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। साल 1971 के भारत पाक युद्ध में इंदिरा गांधी की दी गई स्पीच की क्लिप भी जमकर वायरल की जा रही हैं। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम एक ऐसे चरण में पहुंच गए थे जहां तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा था। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच तो यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं है, मतभेद है। यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसे हम जारी रखना चाहते हैं। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वो सबक सिखाया गया है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम की भयावहता को अंजाम देने वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उनका पता लगाने की कोशिश जारी रखेगी।
साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद के कार्य की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से करने के बारे में पूछे जाने पर कहा कि 1971 एक महान उपलब्धि थी। इंदिरा गांधी ने उपमहाद्वीप का नक्शा फिर से लिखा, लेकिन परिस्थितियां अलग थीं। बांग्लादेश एक नैतिक कारण से लड़ रहा था और बांग्लादेश को आजाद कराना एक स्पष्ट उद्देश्य था। पाकिस्तान पर सिर्फ गोले दागते रहना एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंदिरा गांधी जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक्स पर इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दृढ़ निश्चय, दूरदर्शी, साहसी इंदिरा गांधी जी। जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी 1971 में फौजियों के साथ इंदिरा गांधी की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडिया मिसेज इंदिरा, यानी आज देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। जबकि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आज देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। उन्होंने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो भारतीय सेना के जवानों के साथ खड़ी हैं। इस पोस्ट में सांसद ने कहा कि भारत को आज इंदिरा गांधी जी की बहुत याद आती है। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एक विकासशील देश होने के नाते हमारी रीढ़ मजबूत है। सभी अत्याचारों से लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त इच्छा शक्ति और संसाधन है। वो समय बीत चुका है जब 3 से 4 हजार मील दूर बैठ कोई भी देश भारतीयों को आदेश दे सकता था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि अमेरिका की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया था, ऐसी थी इंदिरा गांधी। जाहिर है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मौके पर 1971 के युद्ध में भारत की जीत का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व और साहस को याद किया, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास मिले ताकि संकट की इस घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। जयराम रमेश ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वाशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे स्तर की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? हमने पाकिस्तान से कौन से प्रतिबद्धताएं मांगे हैं और हमें क्या मिला है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के 2 पूर्व सेना अध्यक्षों द्वारा इस पूरी स्थिति को लेकर कल शाम को किए टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर प्रधानमंत्री को स्वयं जवाब देना चाहिए। अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानती है कि इस समय देश का इंदिरा गांधी जी की असाधारण साहसिक और दृढ़ नेतृत्व क्षमता को याद करना स्वाभाविक है, जैसा कि उन्होंने 1971 में पारदर्शिता किया था। तो अब इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी ने कब कब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया और भारत को रणनीतिक रूप से कैसे मजबूती मिली। तो साल 1971 में पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जो कि अब बांग्लादेश बन गया है, वहां पाक सेना द्वारा बंगाली नागरिकों पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में घुसने लगे, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ने लगा। हालात को भांपते हुए जब पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला किया तो 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने निर्णायक फैसला लेते हुए युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने केवल 13 दिनों में ऐतिहासिक विजय हासिल की और पाकिस्तान के लगभग
93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया, बल्कि इस युद्ध के नतीजे में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया और भारत की सैन्य व कूटनीतिक ताकत को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। विजय के बाद इंदिरा गांधी ने भारत की छवि एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में पेश की और जुलाई 1972 में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ शिमला समझौता किया, जिसमें युद्धबंदी रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC का नाम दिया गया। यह समझौता भविष्य में किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की एक नींव बना। साथ ही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदियों को बिना किसी शर्त सम्मानपूर्वक वापस भेजा, जिससे भारत की नैतिक श्रेष्ठता पर भी सिद्ध करते हुए एक मुहर लगी। हालांकि इस कदम को लेकर कुछ वर्गों में आलोचना भी देखने को मिली थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये भारत के लिए केवल वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक और सामरिक संदेश भी था। इस परीक्षण से भारत ने दुनिया को यह जता दिया कि वो अब केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यह कदम पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए स्पष्ट चेतावनी के रूप में भी देखा गया। वहीं बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के चलते जब लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गए, तो ये देश के लिए महज एक मानवीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संसाधनों का संकट बन गया। इंदिरा गांधी ने इसे भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से देखा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ सशक्त पैरवी की, मगर जब वैश्विक समर्थन पर्याप्त नहीं मिला तो उन्होंने सैन्य कार्रवाई का साहसिक फैसला लिया, जिससे न सिर्फ भारत को राहत मिली बल्कि बांग्लादेश के रूप में एक नया मित्र राष्ट्र भी मिला। जिसके बाद साल 1971 के युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत USS एंटरप्राइजेस बंगाल की खाड़ी में भेजा, तो ये भारत पर दबाव बनाने की कोशिश थी। लेकिन इंदिरा गांधी झुकी नहीं। उन्होंने अमेरिका के इस कदम को नजरअंदाज करते हुए रूस से रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। उस समय भारत सोवियत मैत्री संधि का असर साफ दिखा और भारत बिना किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव में आए युद्ध को निर्णायक मोड़ तक ले जाने में सफल रहा, जो कि इंदिरा गांधी की कूटनीतिक दृढ़ता का प्रतीक बन गया। और अब इंदिरा गांधी की इसी कूटनीतिक दृढ़ता को लोग याद कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इंदिरा गांधी की तरह किसी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे? और क्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अमर हो जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह ऐसे निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी की विरासत को भी शायद पीछे छोड़ दें? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।